या नाम सेवा तभी विराजमान करना चाहिए जब सेवा में दो हों। अगर हमारा शरीर अपवित्र है, इसीलिए नाम सेवा या विग्रह सेवा तब तक विराजमान नहीं करनी चाहिए जब तक दूसरा कोई श्री जी की सेवा निषेध है 3 दिनों के लिए। पीरियड्स, मासिक धर्म को लेकर आज बात करेंगे। ये बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई घरों में ऐसा देखा गया है कि पीरियड्स और मासिक धर्म जब लड़कियों को या महिलाओं को आते हैं तो उनके साथ एक छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। ये व्यवहार क्यों? ये वीडियो उन तमाम महिलाओं को जरूर भेजिएगा या उस समाज में, उस परिवार में जरूर भेजिएगा जो अपने घर की महिलाओं को एक अलग नजरिए से देखती हैं जब वो पीरियड्स में होते हैं। आप सोचिए प्रेमानंद महाराज क्या कहते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जब आप पीरियड्स में हो तब भी आप धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हो सकते हैं। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर गए हैं, मान लीजिए कि आप वैष्णो देवी गए हैं, केदारनाथ गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं, गंगोत्री गए हैं, यमुनोत्री गए हैं और आपको पीरियड्स हो जाते हैं, तो भी आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं, दूर से ही सही। ठीक है कि आप उन्हें हाथ मत लगाइए, आप शिवलिंग को हाथ मत लगाइए, लेकिन आप उनके दर्शन कर सकते हैं क्योंकि आप कोई अछूत नहीं है, आपने कोई पाप नहीं किया। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? या प्रेमानंद महाराज जी ने क्यों कहा? प्रेमानंद महाराज जी ने एक पौराणिक कथा का जिक्र किया। पौराणिक कथा थी, दरअसल बृहस्पति जो है वो इंद्र देवता से नाराज हो गए थे। इंद्र देवता से नाराज हुए, असुरों ने इसका फायदा उठाया। असुरों ने देवताओं पर हमला बोल दिया और जब हमला बोला तो असुर जीत गए क्योंकि देवता तैयार ही नहीं थे उस हमले के लिए और ऐसे में इंद्रदेव को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। अब इंद्रदेव बड़े मायूस हो गए, वो ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि मुझे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, अब मैं उसे वापस कैसे लूं, मैं तो बहुत व्यथित हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम किसी सदपुरुष की, जो साधु हो, उसकी सेवा करो कुछ दिन। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर इंद्रदेव निकल गए और वो एक सदपुरुष की सेवा करने लगे। वो सेवा करते थे लेकिन कोई फल ही नहीं मिल रहा था। वो सेवा कर रहे थे, फल ही नहीं मिल रहा था। जो भी वो फल फूल या तोहफे सत्पुरुष के लिए लाते थे वो अपनी माँ को दे देता था। अब सत्पुरुष की माँ थी राक्षसी। अब जब वो अपनी माँ को, यानी जो राक्षसी थी, वो उसको देता था तो जो राक्षस होते थे सत्पुरुष की माँ के साथ, उनको वो जो फल है वो सब लगते थे और ऐसे में इंद्र देवता को जो उनका फल मिलना चाहिए था सत्पुरुष की सेवा करने का, वो नहीं मिल रहा था। जब इंद्रदेव को यह पता चला कि सत्पुरुष की जो माँ है वो राक्षसी है और ये बात मुझे पता ही नहीं थी, ये बात मुझसे छुपाई गई, उन्हें ऐसा लगा, तो उन्होंने क्रोधित होकर सत्पुरुष की हत्या कर दी। अब उस हत्या के आरोप से बचने के लिए इंद्रदेव फिर ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा ये कृत्य तो बड़ा ही गलत है, अब इसके लिए तुम क्या करोगे? चलो तुम ऐसा करो, अपने इस हत्या का जो ये आरोप तुम पे लगा है इसे तुम भिन्न भिन्न वर्गों में बांट दो। तुम फूल में, फल में, जल में और स्त्री में इसको बांट दो। अब ऐसे में स्त्री के पास जो अंश आया वो है पीरियड्स, यानी कि मासिक धर्म। अब आप सोचिए कि इसमें स्त्री का क्या आरोप, इसमें स्त्री कहां पर जिम्मेदार है, उसका इसमें क्या लाभ या हानि है, वो कैसे आरोपित हो गई, वो कैसे इसकी जिम्मेदार हो गई? क्यों उसके साथ घरों में ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि वो किसी अलग जगह से आई है, जैसे वो कोई एलियन है। वो जहां बैठेगी उसको धोया जाएगा, अगर वो सोफे पे बैठेगी सोफे के कपड़ों को धोया जाएगा, चादर पे बैठेगी चादर को धोया जाएगा, उसे किचन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ऐसा क्यों? उसे खाना नहीं बनाने दिया जाएगा, वो पूजा नहीं कर सकती। जब प्रेमानंद महाराज खुद कह रहे हैं, आप लाखों की संख्या में लोग प्रेमानंद महाराज जी को तो सुनते होंगे ना, और जिस पौराणिक कथा का हम जिक्र कर रहे हैं वो तो वेद पुराणों में भी शामिल है, आप उसको तो दिन रात पढ़ते ही होंगे ना। तो वो ये कह रहे हैं कि स्त्री का इसमें कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं से गुनहगार नहीं है। तो आज से इस पौराणिक कथा के हवाले और प्रेमानंद महाराज जी के कहे अनुसार अपने घर की स्त्रियों को वही सम्मान दीजिए जब वो पीरियड्स में या फिर जब उन्हें मासिक धर्म आता है तब आप देते हैं, वही सम्मान उन्हें उस 5 दिन भी मिलना चाहिए। धन्यवाद।